Hello everyone, welcome back to my channel presented by Samir Shakir specifically for physical education. आज हम लोग बहुत दिनों बाद अपने वापस से क्लास 10th के टॉपिक्स और उन्हीं के चैप्टर में आ चुके हैं जो चैप्टर नंबर 4 से कंटिन्यू होने वाला है. सो लेट्स रेडी एंड बिगिन फॉर चैप्टर नंबर 4. तो चलिए भाई शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 इन क्लास 10th दैट इज फिजिकल फिटनेस. तो देखिए भाई इस चैप्टर में जो कि चैप्टर नंबर 4 है फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड. तो फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है? इन विच यू आर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी यूजिंग योर फिजिकल बॉडी पार्ट्स, राइट? बट व्हेन यू आर कंप्लीटली हेल्दी, wealthy and able to perform your daily routine task in an easy and efficient manner without getting fatigue or getting very less fatigue, this is called as a physical fitness. तो भाई देखिए फिटनेस में और वेलनेस में या हेल्थ में थोड़ा सा फर्क है. हालांकि लगभग ये सिमिलर वर्ड्स हैं बट अगर हम इनकी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझेंगे तो फर्क समझ में आएगा. फिटनेस वेयर बॉडी कंपोनेंट्स are developed in any individual in a proper manner. अब ये फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या हैं वो बताते हैं भी. वहीं अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ या वेलनेस लगभग सिमिलर वर्ड हैं जिनका मतलब है व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम डिजीजेस, राइट, एंड यू आर एबल टू कंप्लीट योर वर्क इन अ डेली रूटीन. दिस इज टर्म्ड एज फिजिकल हेल्थ और फिजिकल वेलनेस. वहीं कंपोनेंट्स में जब हम बात करते हैं जैसे कि हमारा एंड्योरेंस है और स्ट्रेंथ है, बॉडी कॉम्पोजिशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जब ये सारी चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं बॉडी में तब हम बनते हैं फिट पर्सन. तो दैट इज वाई फिजिकल फिटनेस इज अ सेपरेट टर्म. अब आइए डेफिनेशन से थोड़ा समझते हैं. दैट इट इज एन एबिलिटी टू परफॉर्म द डेली रूटीन टास्क, sports and other activities efficiently and effectively with energy left for leisure while managing stress, disease and fatigue. ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी ओवरऑल हेल्थ है और ओवरऑल वेलबींग है कि हम अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से, न्यूट्रिशन से गेन कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है भाई, इजी सी डेफिनेशन लग रही है. आई होप कि समझ में आ रहा होगा. इसके अलावा कुछ राइटर्स हैं, कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है, तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और एग्जामिनेशन में किसी भी राइटर के थ्रू डेफिनेशन लिख सकते हैं. ईदर यू राइट दीज वन, इनमें से कोई एक, या जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हो, सरस्वती पब्लिकेशन में, डीएन पब्लिकेशन में, कल्याणी पब्लिकेशन में, कोई भी ऑथर के थ्रू दी हो, आप वो भी अकॉर्डिंग टू राइटर मेंशन करिए. जब इसी तरह से आप लिखेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेन मार्क्स एंड मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड इन योर आंसर्स. ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जितना मैंने अंडरलाइन किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, और इसका फर्क समझ लें. नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ इनकी इंपॉर्टेंसेस पर. तो फिजिकल फिटनेस यानी कि हम जब अपनी बॉडी का मेंटेनेंस रखेंगे, हेल्दी और वेल्दी रखेंगे, इसके साथ ही साथ और फिट भी रहेंगे, तो हमारे लिए क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं. चलिए, द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज डिजीज प्रिवेंशन. यानी कि हम बीमारियों से बचेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे लिए जब फिजिकल वर्क होगा तो फिजिकल वर्क से हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा. या तो वो पहले हीट अप होगा, फिर उसके बाद धीरे से कूल डाउन होगा एक्सरसाइज या वर्कआउट के बाद या अपने स्पोर्ट्स शेड्यूल के बाद, और हम अपने बॉडी ऑर्गन्स को अच्छी तरह से वर्किंग सिचुएशन में लेके आएंगे. जब ये काम करेगी तो वी नीड फूड, और जब हम फूड कंज्यूम करेंगे तो ऐसा नहीं खराब खाना खाएंगे. क्यों? क्योंकि हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक अच्छी डाइट चाहिए. When you consume the good diet, it gives a proper amount of nutrition to your body, which also helps to improve your immunity system, right? तो जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो रहा है तो आप क्या बच रहे हैं? कहाँ से बच रहे हैं? बीमारियों से बच रहे हैं.
और कई तरह की प्रॉब्लम्स है जैसे कि हार्ट अटैक है, स्ट्रोक इज रिलेटेड टू ब्रेन, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट इज रिलेटेड टू योर हार्ट, राइट? इट कीप्स योर हार्ट हेल्दी, राइट? इट्स कीप योर ब्रेन हेल्दी. And also mainly the people who fall prey for type of 2 diseases that is called as diabetes type 2, इससे ये बचेंगे, ठीक है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम अच्छा होगा, कुछ कैंसर्स की प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे. तो ये जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं या एक्सरसाइज योगा रेगुलर करते हैं तो हमें ये बीमारियों से बचाता है. नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट. अगर किसी को अपनी बॉडी का वेट कंट्रोल करना है तो वो एक्सरसाइज के जरिए अपनी कैलोरीज मेंटेन कर सकता है और अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को मेंटेन करके अपना वेट बराबर रख सकता है फॉर अ कांस्टेंट. जैसे कि मैं अपनी इस एज पर काफी टाइम पीरियड से 56-57 केजीज का वेट मेंटेन करता हूँ बिकॉज आई एम कंसिस्टेंट मेंटेनिंग माई वेट कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है. सो आई कंज्यूम माई डाइट दिस मच. अगर फिर भी कभी कैलोरीज ज्यादा हो जाती हैं सो नेक्स्ट डे आई हैव टू बर्न इट सो मेंटेन माई दिस सॉर्ट ऑफ वेट. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गर बॉडी. स्ट्रॉन्गर बॉडी का मतलब क्या है? हमारी बॉडी जो है वो अच्छी रहेगी जिसमें मसल्स और बोन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी और इनकी डेंसिटी भी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी. तो मसल की क्वालिटी, राइट, जिसमें फैट परसेंटेज कम होगा, मसल क्वालिटी ज्यादा होगी. वहीं बोन्स की बात करें तो बोन की डेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी और मजबूती आएगी. तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्गर बोन्स, स्ट्रॉन्गर बॉडी. कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का मतलब क्या है? दैट इट इंप्रूव्स द हार्ट एंड लंग फंक्शन एंड लोअर्स द ब्लड प्रेशर. तो जितना भी वर्क हमारे हार्ट से रिलेटेड है दैट इज टू टेक एंड इनटेक, टू गिव आउट एंड इनटेक द ब्लड, दैट इज अ कंप्लीट सर्कुलेशन दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस टू मेंटेन द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. नेक्स्ट वन इज दैट इज बेटर स्लीप. स्लीप से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो स्लीप हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि जब हम थके हैं, थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं दिन भर के काम से, स्पोर्ट्स खेल लिया, वर्कआउट कर लिया, अपने ऑक्यूपेशन का काम कर लिया, उसके बाद जब आपकी स्लीप होगी तो वो बहुत ही अच्छी होने वाली है. एंड रेस्टफुल स्लीप इज गिविंग यू अ बेटर फिजिकल हेल्थ. इज इट क्लियर? ये जरा आप अंडरलाइन कर लें. फिर आगे चलते हैं मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स. चले भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद दैट इज मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स. बहुत सारे एनहांसमेंट हैं जैसे कि मूड एनहांसमेंट, कि आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम को ये दूर करेगा क्योंकि आप जब अपना टाइम डिवोट करते हो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में यू आर डेविएटिंग योर सेल्फ, यू आर डेवलपिंग योर साइकोलॉजिकल स्टेटस फ्रॉम द डिप्रेशन स्टेट, फ्रॉम एंजाइटी और स्ट्रेस स्टेट एंड फोकसिंग ओवर योर गेम और फोकसिंग ओवर योर एक्सरसाइजेस. तो जब भी हम किसी एक काम को कंप्लीट कर रहे हो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में तो बाकी की चीजें हमारी साइड हो जाती हैं और हमारा मूड जो है वो रिफ्रेश हो जाता है. तो दिस इज व्हाई देयर इज अ मूड लिफ्टिंग केमिकल जिसको हम लोग सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स कहते हैं, जिनके जरिए हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो अपने एक काम में फोकस्ड होगा और बाकी के कामों को वो भूल जाएगा. जनरली आपने कई सारे कोट्स देखे होंगे या रील स्क्रॉल करते हुए देखा होगा दैट पीपल आर गोइंग टू जिम व्हाई समटाइम्स दे वांट टू डेवलप देयर बॉडी एंड सम वांट टू रिलीज देयर स्ट्रेस, क्योंकि बाकी जगहों से वो भैया थक हार के आ चुके हैं, उनका मेंटल प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है. अब जिम जाएंगे तो दे आर फोकसिंग ऑन देयर एक्सरसाइज एंड इट गिव्स यू अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन टू योर माइंड. क्लियर? नेक्स्ट इज कॉग्निटिव फंक्शंस. कॉग्निटिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है? दैट इज इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलेक्चुअल इज रिलेट्स विद मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड ओवरऑल ब्रेन हेल्थ. ये हमारे लिए किसका इंपॉर्टेंस है? फिजिकल फिटनेस का. स्ट्रेस रिलीफ वो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस, दैट इट ऑल्सो इंक्रीज इन मेंटेनिंग योर सेल्फ एस्टीम, योर बॉडी इमेज, योर बॉडी रिफ्लेक्शन, enhancing sex life also and general confidence. तो ये हमारा जो स्टेट है दैट इज इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपका एक मेंटल स्टेटस जहां आप कोई भी काम करने के लिए रेडी होगे और आप ये सोच के बैठे होगे दैट आई कैन कंप्लीट दिस टास्क. अब वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे कोई बॉडी इमेज हो, या आपका ऑक्यूपेशन लेवल हो, या आपका स्टूडेंट लाइफ हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन यू कैन मेंटेन if you are performing the
physical fitness exercises and workouts. So kindly underline or mark these terms so that you can write as an importance in physical education, right? नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अभी जहां मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि भाई जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स मेनली दो तरीके के हैं। एक होता है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स और एक होता है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट, ठीक है। इनकी कैटेगरी अलग है और इनकी कैटेगरी अलग है। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स में आते हैं जो कि आपकी बॉडी से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज बॉडी कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टैमिना, पावर जिसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, स्ट्रेंथ को, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारी चीजें आपकी हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स में आएंगी। वहीं दूसरी तरफ स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स जो होते हैं, दैट इज लाइक व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन योर टेक्निकल एंड टैक्टिकल वे, दिस इज कॉल्ड एज स्किल। अब स्किल में क्या है, स्किल में है सपोज हमारी स्पीड है, राइट, और एजिलिटी है, राइट, एजिलिटी के बाद आपका कोऑर्डिनेशन है, राइट, बैलेंस है। इस तरीके के जो भी आपके टर्म्स मिलेंगे वो आपको किस में मिलेंगे, स्किल रिलेटेड में मिलेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो हेल्थ रिलेटेड में सबसे पहला आ रहा है भाई कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर का मतलब क्या है, व्हेनेवर कार्डियो की बात आएगी तो आपको भैया अपना दिल याद रखना है, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इज रिलेट्स विद योर हार्ट, राइट, योर हार्ट, एंड इट इज मेंटेनिंग द एरोबिक फिटनेस ऑफ योर हार्ट, लंग्स एंड योर ब्लड वेसल्स टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू मसल्स for sustained activity and allowing you to exercise for a longer time period without crucial work, right? तो अब जब आप कोई भी काम कर रहे हो, लंबे समय तक कर रहे हो और आपका हार्ट, लंग्स और आपकी ब्लड वेसल्स में कंप्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और आपकी थकन कम हो रही है, तो आप लंबे समय तक काम कर रहे हो और कंप्लीट कर रहे हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, राइट। कैसे इंप्रूव होता है, देयर आर मेनी एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। इससे आपकी हार्ट बीट की फंक्शनिंग और अच्छी हो जाती है और स्लो एंड ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे आपका जो हार्ट फंक्शनिंग है, लंग्स का ऑक्सीजन का एब्सॉर्प्शन है और उसका यूटिलाइजेशन है वो लंबे समय तक का बढ़ जाएगा। तो दिस इज व्हाई इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग रेट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द हार्ट। क्लियर हो गया भाई। अब आपके एक टाइम ड्यूरेशन बता दिया है कि भाई कम से कम 30 मिनट्स का वर्कआउट कर सकते हो। नहीं, अगर 30 मिनट्स की आदत है, हैबिचुअल है, तो आप इससे कम से स्टार्ट करो, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन प्रोसीड। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस बेनिफिट्स लाइक स्ट्रॉन्गर हार्ट एंड लंग्स, कि आपका हार्ट पंप अच्छा होगा, लंग्स कैपेसिटी भी इंप्रूव हो जाएगी ऑक्सीजन को बेयर करने की और इनहेल करने की। नेक्स्ट इज डिजीजेस प्रिवेंशन, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हर जगह हर कंपोनेंट से डिजीज प्रिवेंशन जरूर पढ़ोगे क्योंकि हम ये सब फिजिकल फिटनेस के अंदर की बात कर रहे हैं। तो हार्ट डिजीजेस भी बचेंगे, स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और डायबिटीज की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज बेटर डेली लाइफ, आपकी एक्टिविटीज जो है वो रेगुलर होंगी, जिसमें आपको डेली कहीं पर ऑक्यूपेशन में, स्टूडेंट लाइफ में कहीं चढ़ना उतरना हो, काम करना हो, साइकिलिंग करना हो, एक दूसरे के घर के काम भी निपटाने हो, अपने अपने घर में छोटे भाई बहन के या अपने पेरेंट्स के, वो भी आप बिना थकन के कर लोगे बिकॉज यू आर हैविंग दैट स्टैमिना, राइट। तो दीज आर द बेनिफिट्स। मेंटल हेल्थ ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो improves your mood and releases your stress and tension. So these are the various key benefits for cardiovascular endurance. क्लियर है भाई। नेक्स्ट आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेनली जो चीजें अंडरलाइन करी है वो जरूर लिखेंगे आप अपने एग्जामिनेशन में जरूर से। नेक्स्ट आते हैं एंड्योरेंस, जहां पर आप अपनी क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से एंड्योरेंस पढ़ोगे अलग, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पढ़ोगे अलग, और यहीं पर लिखा होगा
स्टैमिना। ठीक है, so basically starting with this endurance as per your syllabus, so it says that it is a body capacity to sustain a prolonged physical or mental effort resisting fatigue and includes cardiovascular and muscular types। अब बात कहाँ पर आ गई? एंड्योरेंस में बात हो रही है स्पेशली मस्कुलर एंड्योरेंस की। अब भाई कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और मस्कुलर एंड्योरेंस में क्या फर्क है? जब कोई काम आप ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा लंबे समय तक कर लोगे देन इट इज कॉल्ड एज मस्कुलर एंड्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इंडिविजुअल से कहूं कि भैया आपको पुशअप्स करनी है, तो कोई पर्सन जो है अगर पुशअप्स को लॉन्गर टाइम पीरियड तक कर रहा है तो वो उसका मस्कुलर एंड्योरेंस है, जहां मसल में ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा है और उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड कम जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो काम ज्यादा देर तक कर सकेगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ द पुशअप इज अ मस्कुलर स्ट्रेंथ। आपके शोल्डर में ताकत है कि आप वो पुशअप कर पा रहे हो। वहीं अगर यही पुशअप्स आप काफी ज्यादा देर तक कर लो एंड नंबर ऑफ मोर पुशअप्स यू आर परफॉर्मिंग, देन दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलर एंड्योरेंस। तो दो अलग अलग चीजें हैं भाई, एक कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और एक मस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियो में हार्ट और लंग्स, ब्लड वेसल्स की बात होगी, मस्कुलर में मसल्स की बात होगी। तो दैट इज कीवर्ड प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल और मेंटल एफर्ट, जहां पर आपका कार्डियो के साथ आपका मसल टाइप जो है वो भी डेवलप होगा। लाइक इन इंटरवल एंड कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड्स टू improve anaerobic and aerobic systems crucial for sports and daily life, you are performing few works by your body, right? अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लें भाई। बेसिकली यहाँ पर क्या है? स्टे एक्टिव फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ओवरकमिंग फैटिग, स्ट्रेस और हार्डशिप्स। कोर कंसेप्ट क्या है? कोर कंसेप्ट में आपका कार्डियो भी होगा और मसल वर्किंग भी होगी। क्लियर? क्योंकि एंड्योरेंस की बात हो रही है। तो जब आपका लंग्स और हार्ट अच्छे से डेवलप्ड होंगे, मजबूत होंगे, उसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी अच्छी स्टोर होने लगेगी, तो वही आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज करेंगे कि दैट यू कैन परफॉर्म मोर वर्क, कि आपके हार्ट की फंक्शनिंग अभी बची है भाई, मसल में भी डेवलप कराओ तो आप मसल का काम भी करोगे। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ मस्कुलर एंड्योरेंस इज गिवन, दैट इज बेसिक एंड्योरेंस टू डू स्लो वर्क एंड प्रोलॉन्ग मूवमेंट्स। जैसे कि आप चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, काफी देर तक चल सकते हैं, किलोमीटर्स 2 किलोमीटर्स, कुछ लोग तो 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं, पता नहीं चलता। तो जब वो पता नहीं चला तो वो बेसिक है, इतना कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे। अगर आप स्पीड अप में कोई काम करोगे या स्पेसिफिक काम करोगे तो वो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा या आपके फिजिकल टास्क से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, सस्टेनिंग एफर्ट फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, एग्जाम्पल बॉक्सर्स, मैराथन रेसर्स, all these are having the specific endurance, उनके पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज स्पीड एंड्योरेंस, दैट इज फॉर हाई स्पीड एक्टिविटी फॉर शॉर्ट बर्स्ट। जैसे कि कुछ 200 मीटर स्प्रिंटर हो गए और 100 मीटर स्प्रिंटर हो गए, 400 मीटर रिले रेसेस के लोग हो गए या स्प्रिंटर्स हो गए, राइट? सो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटीज आर हैविंग द स्पीड एंड्योरेंस, जो कि स्पीड के साथ काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, मार्क कर लें भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज समहाउ रिलेट्स विद पावर समहाउ, एंड स्ट्रेंथ मीन्स कि आपकी ताकत कितनी है, किसी भी काम को करने की आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो हम इसको रेजिस्टेंस के हिसाब से बात करेंगे, दैट इट इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस विद द की टाइप्स इन फिटनेस इंक्लूडिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिव, समवेयर रिटन, यस, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो यहां पर काम क्या है कि आप काम क्या कर रहे हो? यू आर एक्सर्टिंग अ फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी एक पर्सन को कहा या कोई भी एक पर्सन नॉर्मली जिम वर्कआउट में, एक्सरसाइज में कोई एक वेट लिफ्ट कर रहा है, ठीक है,
वेट लिफ्ट में उसके हाथ में मान लीजिए कि आप 7.5 kgs का डंबल है एंड ही इज कर्लिंग अप द डंबल, वन आर्म, टू आर्म, बोथ आर्म रेगुलर, तो ये उसकी क्या है भाई, ये उसकी स्ट्रेंथ है दैट ही इज हैविंग दैट मच कैपेसिटी अगेंस्ट रेजिस्टेंस टू होल्ड दैट डंबल एंड परफॉर्म द कर्ल अप। चाहे वो 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई। अब यही काम वो लंबे समय तक कर सकता हो या ज्यादा रिपीटिशन में कर सकता हो तो वो कहलाएगा कि वो मस्कुलर एंड्योरेंस है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आया क्या है भाई? स्ट्रेंथ का मतलब है आपकी ताकत कितनी है। ठीक है, जनरली अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेजेस में लड़कों और लड़कियों का कंपैरिजन करें कि भैया तुम्हें इतने केजीज का डंबल उठाना है, तो मेनली लड़के ज्यादा उठा लेंगे बिकॉज दे आर हैविंग मोर स्ट्रेंथ, मोर पावर, मोर ताकत। वहीं लड़कियों की बात करें तो वो कम वेट का उठाएंगी क्योंकि उनकी हार्मोनल कैपेसिटी इतनी नहीं है और उनकी ताकत उतनी बनी हुई नहीं है। तो अब आ जाते हैं, स्ट्रेंथ की मीनिंग हो गई, इनके टाइप्स को समझिए। पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ और कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? द मोस्ट फोर्स ऑफ अ मसल और अ ग्रुप कैन जनरेट इन अ सिंगल एफर्ट। राइट, सपोज आपने कोई अपने शोल्डर पे, ट्रैप पे एक बारबल रॉड रखी और आप जा रहे हैं अब स्क्वाट परफॉर्म करने। आपने कहीं जगहों पर स्क्रॉल करते हुए रील्स में देखा होगा दैट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स इन द जिम और in where exercise they are having the good heavy weights on the barbell rod and they are performing only 1 or 2 squat। तो वो अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ताकत बढ़ा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम स्ट्रेंथ और कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। राइट, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है बेसिकली डायनामिक का। डायनामिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया जहां आप मूवमेंट के साथ वेट को बेयर कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, वहीं दूसरी जगह सेकेंड पॉइंट है दैट इज एक्सप्लोसिव, यानी कि एक्सप्लोजन, एक पुश के साथ। तो हम बात करते हैं जहां स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों आ जाए। राइट, तो प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम फोर्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल जंपिंग, थ्रोइंग और मेकिंग अ स्टार्ट इन एनी स्प्रिंट। जैसे ही आप किसी स्प्रिंट की स्टार्ट करते हो, स्टैगर लगाएं, ठीक है, स्टैगर के बाद से आप जा रहे हो तो वहां पर क्या करते हो कि आपने कोई भी अपना पुश देना है। जैसे ही विसल हुई या गन शॉट हुआ तो जो स्प्रिंटर है वो वहां से भागना शुरू करेंगे। वही एक एक्सप्लोजन है, एक जस्ट आउटपुट है कि दैट इज अ मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी इन अ शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड। दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। क्लियर? नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यानी कि मस्कुलर एंड्योरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इट इज सस्टेनिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिपीटेड मूवमेंट्स ओवर टाइम विदाउट फैटिग, दैट इज मेनी पुशअप्स यू आर परफॉर्मिंग, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये बेसिकली आपके 3 डायनामिक के पार्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपकी बुक्स में लिखे होंगे जिनको आपको फॉलो अप करना है। इसके अलावा आ जाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये अगर आप चाहें तो पढ़ें, ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, बट अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो बुक में लिखा है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक, और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। डायनामिक को क्या बोलते हैं भाई? आइसोटोनिक। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, जिसका दूसरा नाम है डायनामिक स्ट्रेंथ, और इसके 3 पार्ट्स हैं। बाकी आ जाए स्टैटिक स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। राइट, आइसोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? जहां पर आइसो का मतलब होता है सेम और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। तो आप ऐसे एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो जहां पर आपकी मसल लेंथ क्या है? सेम है। जैसे कि जब आप वॉल पुश करते हो, ये एग्जांपल लिखा है देखो, वॉल पुश कर रहे हैं तो आपकी मसल पे थोड़ा सा ट्रेमर तो होगा लेकिन वॉल पुश नहीं होगी। राइट, तो दिस इज कॉल्ड एज holding a position against the resistance and muscle don't change length. This is called as isometric strength or called as static strength। ये बेसिक चीजें हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो आपको जरूर पढ़ना है। बाकी ये आप चाहे रिलेटिव पढ़े ना पढ़े, डायनेमिक तो हो चुका है, और रिएक्टिव स्ट्रेंथ पढ़े चाहे ना पढ़े। ठीक है, इतना आप मार्क कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई फ्लेक्सिबिलिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेट्स विद
कोई बात नहीं, लाइट अभी आ जाएगी भाई, चिल आउट, राइट। फोकस कर लें इधर। फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेट्स विद रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। जहां पर आपका जॉइंट मूवमेंट जितना ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लेक्सिबिलिटी। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ योर जॉइंट्स टू मूव थ्रू योर फुल रेंज ऑफ मोशन विदाउट पेन एंड विद द की टाइप्स बीइंग स्टैटिक और डायनामिक। तो जब आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हो तो आप जैसे सपोज आर्म स्ट्रेच कर रहे हो, राइट, ट्राइसेप स्ट्रेच कर रहे हो, ये इस पोजीशन पे हाथ पीछे करके आप अपने आर्म स्ट्रेच कर रहे हो, फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो, ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी किसकी होती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी की होती है। तो आप अपनी जॉइंट्स का मूवमेंट क्या कर रहे हो? रेंज क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, राइट। तो ये कब पॉसिबल है? व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर बॉडी टेम्परेचर और यू आर रेगुलर इन अ परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। आगे देखें टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहला आता है भाई स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा आता है आपका डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक के अंदर क्या मतलब हुआ? होल्डिंग अ स्ट्रेच एट इट्स एंड रेंज ऑफ फॉर अ पीरियड, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है एक जगह पे रोक करके, राइट। तो आपने अपने आप हाथ को उठाया और पीछे ले जाने की कोशिश करी, दोनों हाथ पीछे, या ऐसे हाथ आप पीछे ले जा रहे हो अपने आप, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आपने हाथ को एक जगह पे ला करके रोका हुआ है, तो ये क्या है? फॉर अ पीरियड, फॉर अ एंड रेंज ऑफ अ पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्टैटिक एक्टिव क्या है? यूजिंग योर ओन मसल टू होल्ड अ पोजीशन, अपने आप खुद से। और स्टैटिक पैसिव का मतलब क्या है? यूजिंग एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज ग्रेविटी और अ पार्टनर। सपोज आपने अपने पार्टनर से कहा कि भाई मेरे आर्म स्ट्रेच कर दो इसी तरीके से, तो जब वो पार्टनर आर्म स्ट्रेच करेगा तो वो अपनी बॉडी की रेंज से थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड होगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। खुद से करना एक्टिव हो गया, किसी पार्टनर के थ्रू हेल्प ले लेना या कोई रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू हेल्प ले लेना, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आ जाए डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट के साथ, तो मूविंग जॉइंट्स थ्रू अ फुल रेंज ऑफ मोशन। रॉन्ग का मतलब क्या है? रेंज ऑफ मोशंस, प्रिपेयरिंग फॉर एक्टिविटी दैट इज लेग स्विंग्स। ये हो गई आपकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिक मतलब हो गया एक्टिव और पैसिव का, जहां आप अपनी पावर यूज कर रहे हैं, अपना खुद से कोई भी स्ट्रेचिंग मूवमेंट कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव, खुद से करना। किसी की हेल्प ले लेना, दैट इज पैसिव। दिस इज जस्ट सिंपल एज दैट। इसको मार्क कर लें भाई। बैलिस्टिक आ जाए। बैलिस्टिक का मतलब क्या है? इन अ बाउंसिंग और अ जर्किंग मूवमेंट्स टू अ फोर्स अ स्ट्रेच, दिस इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक, राइट। जहां पर कोई एक हैवी बॉल लेकर के आप बॉल पे पुट कर रहे हो, पुश कर रहे हो, राइट, उसके साथ आप मूवमेंट कर रहे हो, तब ये आपका कहलाता है दैट इज बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट लास्ट में आ जाए, दैट इज बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं तो मतलब होता है बॉडी बिल्ड, यानी कि बॉडी की हमारी बनावट, राइट। तो बॉडी की जो बनावट है वो उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है? जनरली दो चीजें आप देखते हैं, वो क्या है? एक है मसल और एक है बोन, राइट। तो जहां हमारी फैट, मसल, बोन और वाटर होल्ड होता हो, उससे रिलेटेड हमारी कॉम्पोजिशन कहलाती है, दैट इज बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? बॉडी की बनावट कैसी है। कोई होता है बहुत हेल्दी है जिसमें फैट ज्यादा है, कोई होता है बहुत स्लिम एंड स्लीक है जिसमें फैट परसेंटेज बहुत कम है, मसल मास भी कम है बट स्किन और बोन्स ज्यादा दिखती हैं। कोई होता है मेसोमॉर्फिक जिसमें एक वेल डेवलप्ड मसल्स होती हैं और स्ट्रेंथन बोन्स होती हैं। ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या किसी डिजीज की वजह से भी डेवलप हो सकता है, लेकिन जनरली जो हमारे जेनेटिक्स से आता है हमारी बॉडी की बनावट, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी कॉम्पोजिशन। तो आपने देखा होगा कि भाई बहुत छोटे बच्चे हैं जो बाय बर्थ आफ्टर इन्फेंसी एज में आते हैं या चाइल्डहुड एज में आते हैं तो बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं बहुत लेजी लेथार्जिक होते हैं और कुछ बहुत मॉडरेट होते हैं। तो ये सब बॉडी कॉम्पोजिशन का ही पार्ट है। तो वेयर दे आर रिवीलिंग द हेल्थ बियॉन्ड जस्ट वेट एंड शोइंग प्रपोर्शंस क्रूशियल फॉर स्पॉटिंग रिस्क लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड मसल लॉस with the common measures including skin folds by BIA scales and advanced methods। ये सब आपके क्या है? बॉडी कॉम्पोजिशन का पार्ट है।
बॉडी कॉम्पोजिशन में क्या चीजें ध्यान रखनी है, दैट इज द फैट मास एंड फैट फ्री मास, एसेंशियल फॉर एनर्जी, इंसुलेशन एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज फैट मास, बट एक्सेस फैट कैन इंक्रीज अ रिस्क डिजीज. बॉडी में फैट ज्यादा हो गया तो हमारी प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड और टिश्यूज से रिलेटेड या ब्लड वेसल से रिलेटेड बढ़ जाएंगी. वहीं अगर कम हो गया या एवरेज मेंटेन हुआ तो हमारे जो क्रॉनिक डिजीजेस के चांसेस हैं वो ऑलरेडी कम हो जाएंगे. फैट फ्री मास, दैट इज मसल, बोन, ऑर्गन्स एंड वाटर vital for metabolism and strength. It is maintained in a moderate manner. This is fat free mass. ऐसा नहीं कि फैट बिल्कुल नहीं होता है बट बहुत ही कम परसेंटेज पे होता है. तो इस तरह के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव एंड एजाइल होते हैं और इस तरह के लोग थोड़ा सा हैवी बॉडी कॉम्पोजिशन के साथ लेथार्जिक होते हैं. सभी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल है जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स खेलते हैं अपनी बॉडी की बनावट के हिसाब से, लेकिन सब नहीं होते. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी कॉम्पोजिशन. तो दिस इज नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद द स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस और उसके कुछ बेनिफिट्स डिस्कस कर लेंगे. चैप्टर हो जाएगा खत्म, वो भी 2 दिन में. So stay tuned with the Muhammad Samir Shakir specifically for physical education. We will meet again in the next video.